A variable represents a quantity of an unknown value. A constant has a fixed value. तो एक वेरिएबल, एक मुतगय्यर एक ऐसी टर्म होती है जिसकी क्वांटिटी या वैल्यू अननोन होती है। तो वो टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मुतय्यन होती है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं या फिर मुस्तकिल मकदार कहते हैं। तो यहाँ पे x + 4, हेयर x इज़ अ वेरिएबल एंड 4 इज़ अ कांस्टेंट। तो x + 4 में हमारे पास दो टर्म्स हैं। पहली टर्म है x और दूसरी टर्म है 4। तो x जो है वो एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी टर्म है जिसकी हमारे पास एक अननोन वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। और दूसरी टर्म है 4 एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स है। तो ये एक कांस्टेंट यानी मुस्तकिल मकदार है। जब हम लेटर्स को वैल्यू असाइन करते हैं तो इन लेटर्स को बुनियादी तौर पर मुतगय्यर यानी वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल एक लफ्ज़ वेरी से माखूज है। अब वेरी करने का क्या मतलब होता है, तो इस सवाल का जवाब ये है, वेरी करने का मतलब होता है किसी चीज़ में तब्दीली, यानी तब्दीली की शरह को हम वेरी करना कहते हैं या फिर वेरिएबल कहते हैं। बस वेरिएबल का मतलब है किसी चीज़ में तब्दीली या चेंज। मुतगय्यर यानी वेरिएबल के तौर पर जो लेटर हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो वैल्यू मुतय्यन यानी डिटरमिन की जाती है, क्योंकि मुतगय्यर यानी वेरिएबल की वैल्यू मुतय्यन या फिक्स नहीं होती। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जिस वैल्यू को हम नहीं जानते, इस वैल्यू को वेरिएबल ज़ाहिर करता है, और वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। (3a² - 2b), तो ये सारी जो हमारे पास है ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है, यानी अलजबरी जुमला है। तो इसमें ये जो हमारे पास पहली वैल्यू 3a², ये पहली टर्म है, 2b दूसरी टर्म है। इन दोनों पहली टर्म और दूसरी टर्म को हमने ज्वाइन किया है एक ऑपरेटर यानी माइनस के ज़रिए। तो हमारे पास जो पहली टर्म है वो है 3a²। 3a² में अब जो 3 है ये कोफिशिएंट है, अददी सार है। इसके अंदर a जो है वो असास या बेस है, इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। और उसके ऊपर पावर जो है 2, तो इसका एक्सपोनेंट यानी पावर आएगा 2। दूसरी टर्म है हमारे पास 2b। तो 2b में जो 2 है वो इसका कोफिशिएंट होगा, b जो है वो वेरिएबल यानी मुतगय्यर है। तो b के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी, तो वो वेरिएबल, वो मुतगय्यर जिसके ऊपर कोई पावर ना लिखी हो, उसकी पावर 1 कंसीडर की जाती है। तो अद्दी सर कोफिशिएंट इसमें 2 है, असास बेस b, वेरिएबल भी b, और एक्सपोनेंट यानी पावर इसमें 1 है। तो ये हमारे पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन थी 3a² - 2b। यहाँ पे हमारे पास है 2x + 3। तो इसमें हमने बताना है वेरिएबल यानी मुतगय्यर, कांस्टेंट यानी मुस्तकिल, कोफिशिएंट अद्दी सार, टर्म यानी रकम, अलजबरिक एक्सप्रेशन अलजबरी जुमला, एक्सपोनेंट या पावर, उर्दू में इसको कहते हैं कुव्वतुन्मा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2x है, 2x + 3, तो इसमें वेरिएबल यानी मुतगय्यर हमारे पास x। 3 जो है ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको हम कांस्टेंट यानी मुस्तकिल मकदार बोलेंगे। मुतगय्यर है हमारे पास x, मुस्तकिल मकदार है हमारे पास इसमें 3।
कोफिशिएंट, तो मुतगय्यर यानी वेरिएबल के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जो उसकी लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे x की लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो 2 है, तो इसका कोफिशिएंट यानी अद्दीसर 2 होगा। टर्म, तो इसमें एक टर्म ये है 2x और दूसरी टर्म है 3, तो इसमें 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 ये सारी जो जिसमें 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं, इस सारी वैल्यू को हम बोलेंगे अलजबरिक एक्सप्रेशन, अलजबरी जुमला। तो एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमा, तो इसके लिए हम वेरिएबल यानी मुतगय्यर को देखेंगे। तो इसकी पावर कितनी है, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी पावर नहीं लिखी लिखी, तो वो वेरिएबल जिसकी पावर ना लिखी हो उसकी पावर 1 कंसीडर की जाती है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। तो ये हमारे पास एक दूसरी अलजबरिक एक्सप्रेशन है, अलजबरी जुमला है, जिसमें 3x की पावर 2 प्लस 5 है। तो यहाँ पे वेरिएबल यानी मुतगय्यर हमारे पास x है, कांस्टेंट इसमें 5 है, तो x का कोफिशिएंट यानी अद्दीसर इसका 3 है, x की पावर यानी इसका एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा 2 है। तो इसमें टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स है इसमें, 3x², ये एक पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो टर्म्स की आके 2 टाइप्स हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो वो टर्म्स जिनमें एक जैसा वेरिएबल शो हो रहा हो, वो टर्म्स जिनमें एक जैसा वेरिएबल, एक जैसा मुतगय्यर हो, उसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे 2a प्लस 3a माइनस 5a, तो यहाँ पे पहली जो हमारे पास टर्म है, दूसरी, तीसरी, तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल मुतगय्यर है वो हमारे पास a है। तो ऐसी तमाम टर्म्स जिनमें वेरिएबल यानी मुतगय्यर सेम हो, एक जैसा हो, तो उसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। और वो अलजबरिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हो उसको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3a भी है माइनस 4ac है, तो पहली टर्म में हमारे पास वेरिएबल है a और b, दूसरी में है a और c, तो इसमें वेरिएबल डिफरेंट है। तो ये एक अनलाइक, यहाँ पे अनलाइक टर्म्स है 2x माइनस 7y। तो पहली टर्म में हमारे पास वेरिएबल x है, दूसरी में y है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स है।